जय श्री राम मित्रों। तो कैसे हैं आप सब, और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिथ बिगनर्स में, जहां आज हम लेके आए हैं हमारे पुराने वीडियो के सेकंड पार्ट, जिसका विषय था वैदिक और पुराणिक किताबों के बारे में। उसी का ये दूसरा भाग है। तो आइए शुरू करते हैं। तो वेदों और पुराणों की श्रृंखला में हमारे अगले जो वैरायटी आती है उसको हम कहते हैं पुराण। मैंने पिछले वीडियो में पुराणों के बारे में नहीं, उपपुराणों के बारे में बताया था, उपवेदों के बारे में बताया था और वेदों के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में हम थोड़ी पुराणों की चर्चा और उपनिषदों की चर्चा करेंगे, एवं ग्रंथों को भी हम साथ में लेंगे। पुराण शब्द से हमें यह स्पष्ट होता है, पुराण मतलब क्या हुआ? पुराना, जो कहानियाँ पुरानी हैं, जैसे भगवान की कहानियाँ, जो पुरानी कहानियाँ हैं जो लिखी गई थी, हम उन्हें पुराण कह सकते हैं। वेद में ज्ञान लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की गई है, लेकिन पुराण क्या है? पुराण में से भक्ति संबंधित, वैराग्य संबंधित, थोड़ी बहुत ज्ञान संबंधित कथाएं जो आपके मन मोह लेती है। पुराण 18 है। पुराण जो है वो 18 है। वो 18 पुराणों की रचना जो है वाल्मीकि जी ने की है, जिसमें महाभारत ग्रंथ को पंचम वेद बताया गया है, जो कि पुराणों के अंतर्गत है। से हिंदू धर्म पुस्तकों में भागवत गीता का बड़ा स्थान है। भागवत गीता से हमें तीनों ज्ञान, वैराग्य और अत्यंत भक्ति का परिचय होता है, और इसी कारणवश भगवत गीता को ही हमारे हिंदू धर्म की धर्म पुस्तिका बनाया गया है। बाकी अपनी जगह है, लेकिन ये भागवत गीता को ही हमारी मेन धर्म पुस्तिका बनाया गया है। पुराण जो है वह 18 है। तो 6 पुराण ब्रह्मदेव को समर्पित है, 6 पुराण विष्णु भगवान को समर्पित है, और 6 पुराण शिव भगवान को समर्पित है। और अगर उदाहरण की बात किया जाए तो ब्रह्मदेव के जो 6 पुराण थे उसमें से एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण, और विष्णु भगवान को समर्पित पुराणों की अगर बात किया जाए तो उसमें आ जाएगा विष्णु पुराण, नारद पुराण, श्री गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण आदि। और शिव पुराण की बात किया है लिंग पुराण और भविष्य पुराण एवं शिव पुराण आदि का वर्णन है। पुराण के जो पाठ होते हैं ना, जैसे कि हमारे चैप्टर्स होते हैं, उसको इसी के अध्यायों को लिखने का जो तरीका है वो बड़ा उलझा हुआ है। जैसे कि वो है हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें उसके 2 एडिशंस हैं, उसमें 2 भाग हैं, जिसमें एक भाग के अंदर स्कंद है, उस स्कंद के अंदर अध्याय है, अध्याय के अंदर और छोटे छोटे अध्याय हैं, ऐसे ऐसे करके है। ऐसे शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं। सिर्फ 7 संहिताएं होकर भी वो इतना अद्भुत, इतना बड़ा पुराण है, उसके अंदर इतने सारे सब डिविजन्स है। वैसे ही अगर बात किया जाए तो विष्णु पुराण में सिर्फ वह 7 अध्याय की कथा है, लेकिन 7 अध्याय की कथा होकर भी इसमें कितना सारे और डिविजन्स है, इसलिए बोला कि बहुत उलझे टाइप से लिखा जाता है इसको। तो पुराणों के बारे में इतना ही था। तो आइए बात कर लेते हैं उपनिषदों के बारे में। उपनिषद जो होते हैं, जिनके पास वेद पढ़ने का समय नहीं होता, वो उपनिषद पढ़ते हैं। उपनिषद बड़ी पतली पतली किताबें होती हैं। वो संख्या में कोई कोई लोग बोलते हैं कि 108 है, कोई कोई बोलते हैं 180 है, कोई कोई बोलते हैं 200 है, लेकिन सही गणना जो है वो 108 मुख्य उपनिषद है। हमको 108 लेके चलना चाहिए, क्योंकि जिसके पास टाइम नहीं है, जिसके पास समय की कमी होती है, वो उपनिषद का सहारा लेता है, उपनिषद पढ़ते हैं। तो उपनिषद इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि उसमें वेदों का सार होता है। वेदों का जो है उनमें समरी बोल सकते हैं ना, हमारे वेदों का समरी होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उपनिषद पढ़ा जाता है। उपनिषद पढ़ना बड़ा पुण्यदायी, बड़ा सुंदर, बड़े अच्छे अच्छे श्लोक होते हैं जो आपका मन मोह लेंगे, बड़े अच्छे अच्छे रहते हैं। उदाहरण है गणपति उपनिषद, जिसमें गणेश जी के वर्णन किया गया है, जिसमें गणेश जी कैसे दिखते हैं,
गणेश जी के बारे अद्भुत अद्भुत स्तुतियाँ की गई है। गणेश जी की में उनके शरीर से उनसे संबंधित जो जो ज्ञान मिलता है वो सबको लिया गया है, जो वेदों में भी दिया है, पर उस समरी है। उपनिषद तो समरी कहलाती है वेदों की, तो उस इसलिए जो इम्पोर्टेंट समरी का पार्ट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, साइड में रख के उसको विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, वैसे ही वेदों के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को इसको निकाल के उपनिषद बनाए गए थे। ये उपवेद और उपनिषदों में अंतर है। उपवेद में क्या है, कुछ खास ज्ञान को अलग किया गया था, लेकिन उपनिषद में क्या है, कुछ खास ज्ञान को अलग भी किया गया था एवं उसका समरी को भी उसमें इंक्लूड किया गया था, प्लस थोड़ा उसको विस्तृत रूप दिया गया था, उसे और अच्छे से बताया गया था। उसको वेदों को और थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखा गया था, अच्छे से लिखा गया था, और उसमें और से उपनिषदों का नाम दिया गया था। 108 है ये, बड़ी पतली पतली किताबें होती हैं जिसमें छोटे छोटे ज्ञान के बारे में छोटी छोटी इसमें कहानियाँ नहीं मिलेगी आपको। आप देखोगे तो आपको कुछ परिचय मिलेगा, कुछ इसमें ज्ञान मंत्र श्लोक आदि ही मिलेंगे आपको, उतने कहानी की बात नहीं है। और समझने के लिए ये हिंदी में भी मिल जाती है, आप चाहें तो खरीद के पढ़ सकते हैं, अति अच्छे और बहुत सुंदर होते हैं। और इन्हें शुभ अवसरों पर पढ़ना, जैसे कार्तिक मास में, आदि मासों में, श्रेष्ठ मासों में पढ़ना, जैसे सावन में पढ़ना अति शुभ माना गया है। इसलिए इनका पाठ बड़े बड़े मंदिरों में भी किया जाता है, और भगवान को सुना है, भगवान के सामने पढ़ने से भगवान से प्रसन्न हो जाते हैं। अब आ जाते हैं ग्रंथों के बारे में। जो ग्रंथ होते हैं, ग्रंथ आपको मालूम है, आप घर में कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं पाते होगे तो आप देखे होगे कि अब लोग रामायण पढ़ते हैं और महाभारत पढ़ते हैं। ये रामायण और महाभारत ही दो मुख्य ग्रंथ है। और ग्रंथ एक्चुअली होता क्या है, ग्रंथ मतलब होता है पुराण, जैसे कि वेदों में से कुछ एक्सट्रैक्ट निकाला गया और उपवेद बनाया गया, पुराण में से कुछ एक्सट्रैक्ट निकाला तो उप पुराण बनाए गए। वैसे ही पुराण में से कुछ कथाएं जो जिनके पास पुराण पढ़ने का टाइम नहीं है, जिसके पास पुराण पढ़ने का समय नहीं है, और जो बीच बीच में कथाएं बहुत ही अच्छी होती है, बहुत लाभदायी होती है, उन कथाओं को निकाला गया। जैसे कि दुर्गा सप्तशती को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से निकाला गया, क्योंकि उसमें पूरे 100 श्लोक है, 700 श्लोक है। तो वो 700 श्लोक में उच्चाटन, वशीकरण आदि के मंत्र को पढ़ने से उसका बेनिफिट हमको प्राप्त होता है। हम अपने कामना से पढ़ेंगे, कामना से पढ़ेंगे, हमको उसके बेनिफिट्स प्राप्त होंगे। वैसे ही रामायण पढ़ने से हमको रामचरित्र का ज्ञान होता है, मर्यादा होती क्या है, वैराग्य का वर्णन मिलता है उसमें। इसलिए विष्णु पुराण में से रामायण को अलग किया गया। फिर महाभारत जो है उसको अलग ही बनाया था, किसी ने, श्री गणेश द्वारा लिखा गया था ये महाभारत इसलिए इसमें क्योंकि इसी में से फिर भागवत निकाला गया, और भागवत तो है ही ज्ञान भक्ति वैराग्य के सागर। इसलिए इसमें सिर्फ भागवत ही नहीं, बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमें ज़्यादा मोह नहीं करना चाहिए, पुत्र मोह नहीं करना चाहिए, हमें भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, आदि का ज्ञान हमें मिलता है। इसलिए महाभारत बनाई गई, जिससे लोग सीख पाए, समझ पाए कि हमें कभी द्रोह नहीं करना चाहिए, कभी हमें स्पर्धाएं नहीं करनी चाहिए, और ऐसी बहुत सारे ज्ञान जो हमें शास्त्रों का ज्ञान दे और संस्कारी बनाए। इसलिए श्री वेदव्यास जी ने इसकी रचना की, और इसलिए हम ये ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं। हमें समय निकाल के ये धार्मिक किताबें होंगे पढ़ते रहना चाहिए, इससे आपका जीवन धन्य हो जाता है, आपको आनंद भी मिलता है, आपको टीवी वीवी देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर एक बार आप शुरू कर दोगे ना, आपको इतना मज़ा आने लगेगा पढ़ने में, इतनी रोचक रोचक कथा होती है कि आपका मन ही नहीं करेगा कि आप कुछ रेडियो सुने। और ये काम जो है सिर्फ बूढ़ों को ही नहीं, जवान लोगों को भी करना चाहिए। मैंने ऑप्शन तो बताए हैं, आपके पास टाइम नहीं होता है, समय नहीं होता है, तो आपको क्या क्या कर सकते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसी प्रकार
हम आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। पंचम वेद कौन सा है, भागवत कि महाभारत? और ये भी पता करें कि महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं, कितने श्लोकों का महाभारत बना है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे, मनोरंजक लगे और ज्ञान स्फटिक मिले आपको तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।